नमस्कार, हिंदी टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आज के खास बुलेटिन में आपके साथ विरल जैन। शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की कुछ खास सुर्खियां। हिमाचल के 9 मील में 7 घंटे बंद रहा हाईवे, मलबे में फंसी गाड़ियां। मौसम विभाग केंद्र के अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बारिश जारी है। उधर चंडीगढ़ मनाली NH 9 मील में भूस्खलन व मलबा आने से रात 3 बजे से गुरुवार सुबह 10:30 बजे तक यातायात ठप पड़ा रहा। यहाँ ट्रक व जीप मलबे में फंस गए, चालकों ने भागकर जान बचाई। एक जीप बीच में फंस गई, चालक ने बड़ी मशक्कत से अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद 9 मील सुबह यातायात के लिए खोल दिया गया है। पेयजल का संकट, गिरी नदी में तेज बहाव से मशीनरी को हुआ नुकसान। गाद व मलबा आने से पंपिंग हुई है बंद। उपमंडल की कई पंचायतों और ठियोग को पानी उपलब्ध कराने वाली गिरी नदी में गाद आने के कारण पंपिंग बंद हो गई है। गुरुवार को गिरिकट का स्थल अपने औसतन स्तर से 3 फीट ऊपर बह रहा है। तेज पानी के बहाव में गाद आने की वजह से ठियोग कस्बे में और अन्य पंचायतों को पेयजल सप्लाई करने वाली स्कीमों में पंप बंद हो गए हैं। गिरी पंप से पानी पंप करने के लिए विभाग की ओर से पानी के अंदर पंप स्थापित किए होते हैं। पानी के तेज बहाव में मशीनरी को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका आंकड़ा करना अभी मुमकिन नहीं है। सीएम सुक्खू बोले, हिमाचल में 6 माह में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा का होगा दोहन। मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य सचिवालय में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की समीक्षा करते हुए प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऊना के पेकुला में 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। कुठेल विधानसभा क्षेत्र में 10 मेगावाट और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 5 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन है। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफर से पहली मौत, पंटा घाटी के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में स्क्रब टाइफर से पीड़ित 91 वर्षीय मरीज की मौत हो गई। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से इस साल की पहली मौत है। आईजीएमसी में पंता घाटी के रहने वाले 91 साल का पीड़ित मरीज कई दिनों से अस्पताल में उपचाराधीन था। 29 जुलाई को मरीज को मेडिकल आईसीयू में दाखिल किया गया, जबकि 2 अगस्त को मरीज का स्क्रब टेस्ट पॉजिटिव आया। मरीज बुखार और सांस लेने में तकलीफ से जूझ रहा था। सिरमौर जिले में डेंगू का कहर, अब 881 पहुंचा आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में इन दिनों डेंगू कहर बरपा रहा है। करीब 10 दिन पहले जहां पूरे जिले में डेंगू के 396 मामले दर्ज किए थे, वहीं आंकड़ा 881 तक पहुंच गया है। इससे पहले भी प्रशासन के द्वारा नगर परिषद को फॉगिंग और अन्य उपायों को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने को लेकर आदेश दे चुके हैं। सीएमओ जिला सिरमौर अजय पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग के समस्त संस्थानों पर दवाओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवा दी गई है। भुंतर के होटल में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़, 10 महिलाओं को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के प्रवेश द्वार भुंतर में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। एक होटल में देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने जब देर रात दबिश की तो 2 कमरों में महिलाओं को रेस्क्यू किया। देह व्यापार के इस धंधे को 2 नेपाली महिलाएं अंजाम दे रही थी। पुलिस ने कुल 10 लड़कियों को यहां से पकड़ने के बाद उनका कुल्लू अस्पताल में मेडिकल करवाया है। शिमला में बारिश से सांगटी में बड़ी दरारें, भूस्खलन से खतरे में 5 भवन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। कई वार्डों में पेड़ ढहने से भी नुकसान हुआ है। बेनमोर वार्ड में मच्छी वाली कोठी के पास बुधवार सुबह देवदार का एक हरा बड़ा पेड़ सड़क पर खड़ी गाड़ी पर ढह गया। इससे कार क्षतिग्रस्त हो गई व अन्य गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। पेड़ ढहने के बाद सुबह के समय सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रही। वहीं लक्कड़ बाजार और रॉकलैंड टनल के पास भी सड़क पर मंगलवार को एक पेड़ गिरा था। एसपीयू में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन, छात्र सीधे दर्ज करा सकते हैं शिकायत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय रैगिंग के मामलों को रोकने के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन कर दिया है। बुधवार को एचपीयू में कमेटी को अधिसूचित कर दिया है और वेबसाइट पर सदस्यों के नंबर और ईमेल एड्रेस जारी कर दिए हैं। छात्र मोबाइल नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से सीधे कमेटी सदस्यों से रैगिंग की शिकायत कर सकते हैं। हालांकि एचपीयू ने कॉलेज के लिए अलग से कमेटी भी गठित की है। खराब मौसम के चलते बंद रही किन्नौर कैलाश यात्रा, दिल्ली के श्रद्धालु की मौत। किन्नौर कैलाश यात्रा पर दिल्ली के श्रद्धालु अनिल शर्मा उम्र 60 की आधार शिविर गाड़ेश पार्क में मंगलवार शाम को मौत हो गई। रेस्क्यू दल शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ पहुंचाने में जुटा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत के कारणों का पता चलेगा। वहीं मौसम खराब होने पर बुधवार को यात्रा स्थगित करनी पड़ी। कल्पा के एसडीएम डॉक्टर शशांक गुप्ता ने बताया कि अनिल शर्मा पुत्र गोविंद राम निवासी दिल्ली शाम यात्रा से लौटकर खाना खाने के बाद टेंट में आराम कर रहे थे, तभी उनको और पुलिस प्रशासन को सूचना मिली। हिमाचल के बसोली में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी।
मुख्यालय के समीप बसोली गांव में गहरी उतराई में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 35 श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर चिकित्सक घायलों का उपचार करने में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के मानसा जिले के श्रद्धालुओं को जत्था मंगलवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर पहले माता नैना देवी के दर्शन करने के बाद बुधवार को ऊना के धार्मिक स्थल पीर निगाह पहुंचा था। यहां से वापस लौटते समय यह बड़ा हादसा हुआ है। ये है आपके आसपास की कुछ खास खबरों का शाम का बुलेटिन। ऐसे ही खबरें पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और देखते रहिए हिंदी टीवी न्यूज।